आइए अब हम वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम परमेश्वर के लिए संभव है। इसके विषय में आज हम लोग वचन को देखेंगे। इसके लिए वचन निकालेंगे यिर्मयाह 32:27। यिर्मयाह 32:27 वचन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन को देखेंगे यिर्मयाह 32:27 में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। यहाँ पर वचन कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सब प्राणियों का परमेश्वर है। किसी एक का नाम नहीं दिया है इसमें, या किसी एक जाति का नाम नहीं दिया है, परंतु सब प्राणी का परमेश्वर है। आज आकाश और पृथ्वी भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और परमेश्वर है वो सब प्राणी का परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम। परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी काम असंभव है ही नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला परमेश्वर ही, सबको अपने अपने नियत समय पर स्थिर करने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है सूर्य को प्रकाश देता है, चंद्रमा को प्रकाश देता है। हर एक चीज, नदी नाला समुद्र सबका बनाने वाला परमेश्वर ही है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर है सब प्राणियों का परमेश्वर है। हर एक चीज का रचना करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों से परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए हम लोग अपने आप को धोखा ना दें और परमेश्वर से दूर न जाएं। ना ये ना समझे कि हम यानी संगति में नहीं रहेंगे और प्रार्थना में स्थिर नहीं रहेंगे और हम लोग गलत काम करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो कलीसिया ही नहीं जा रहे हैं, तो कौन जानेगा ऐसे करके। जब कलीसिया स्टार्ट होगा तो फिर से जाना स्टार्ट कर देंगे और फिर से हम लोग सही चाल में चलने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर है वो प्रतिदिन हर घड़ी हर समय हमें वो देखता रहता है, हम पर अपना दृष्टि बनाया रहता है। वो जैसे चाहे हमारे साथ परमेश्वर है वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रभु में स्थिर रहें, बने रहें, परमेश्वर से सहायता लेते रहें। कोई भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर से सहायता लें। जिस प्रकार से हम देखते हैं वचन में, तो 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया, तो क्या 2-4 साल के से बीमार व्यक्ति उसको परमेश्वर चंगा नहीं कर सकते? परमेश्वर चंगा कर सकते हैं। बस आपको विश्वास में, धीरज में स्थिर रहना है उसमें। हाँ, मैंने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका हूँ, तो अब मेरे जीवन में परमेश्वर ही काम करेगा। अपने बोझ को हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें, हमारा चिंता परमेश्वर करेगा, हमारे लिए सही मार्ग परमेश्वर निकालेगा। हर एक बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग निकालेगा। इसके लिए हम लोग और वचन देखेंगे। यिर्मयाह 33:3 वचन को देखेंगे। यिर्मयाह 33:3 इसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहाँ पर वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन बातों को अभी हम नहीं जानते, नहीं समझते, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है वो तो छोटे छोटे कामों को ही कर पाता है। परमेश्वर है वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। हमारे जो बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, उसको हमारे जीवन से परमेश्वर है वो दूर नहीं कर सकते। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा, और वो बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातों को परमेश्वर है वो हमें बताने वाला परमेश्वर है। आप समझते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम जब मसीह में नहीं रहते हैं, मसीह से अलग रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो सच में हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने का बारी आता है तो वहाँ पर हमें डर लगता है कि कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा करके। लेकिन जब हम मसीह में हैं,
जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे लिए कोई भी काम है वो कठिन नहीं है, न कोई भी काम है वो बड़ा नहीं है, न ऐसे कुछ भी काम नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। हम अपने साहस को न छोड़ें, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और सहायता लें। अपने समझ के तो सहारा बिल्कुल ही नहीं लेना है, कहीं पर भी हम अपने समझ के सहारा ना लें, परंतु परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके वो हमें उत्तर देता है और बड़ी बड़ी और कठिन से भी कठिन बातें को हमें बताता है। जिन बातों को हम समझे नहीं रहते हैं उन बातों को परमेश्वर हमें बताता है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कुछ और पाने के लिए, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ और दे देता है परमेश्वर। लेकिन वहाँ पर हम लोग दुखी हो जाते हैं कि मैं तो परमेश्वर से कुछ और मांग रहा था लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ है करके। लेकिन उसमें जो भलाई हमारे लिए परमेश्वर है वो छुपा करके रखा है, जो भलाई छुपा हुआ है उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब हम लोग वहाँ पर भी परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है उससे मैं खुश हूँ और आनंदित हूँ, ऐसे करके हम लोग उसमें स्थिर हो जाते हैं और उसको पा करके खुश हो जाते हैं, तो परमेश्वर आगे हमारे जीवन में एक मार्ग निकालता है, जिसको हम लोग सोचे भी नहीं रहते हैं, वैसे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है। तब जाकर के हमें समझ आता है, क्योंकि हम तो अभी तुरंत वर्तमान में जो चल रहे उन्हीं बातों को हम जानते हैं और उन्हीं को देख करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे उसमें चलने के बाद आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है भविष्य में, उसको हम लोग नहीं जानते रहते। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि आगे हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, इस मार्ग में चलेंगे तो अच्छा ही होगा करके, लेकिन आगे जा कर के हमारे जीवन में कोई समस्या, मुसीबत या परेशानी आने वाला रहता है। उन बातों को हम लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनसे बचाने के लिए परमेश्वर है। तुरंत जो चीज़ हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं उसे ना दे करके जिस मार्ग में हम चलेंगे और उस मार्ग में चलने के बाद हमें जो सही यानी कि हमारे जीवन में कोई समस्या परेशानी नहीं आएगा, ऐसे मार्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर है। जिन बातों को, जिन चीज़ों को हम परमेश्वर से मांगते हैं उसको ना दे करके वो हमें दूसरे चीज़ देता है। तो वहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं तो परमेश्वर से कुछ और मांग रहा था और परमेश्वर मेरे साथ कुछ और कर दिया करके, और वहाँ से भटक जाते हैं तो वैसे और कुड़बुड़ाने लगते हैं। तो वैसे हमें कुड़बुड़ाने या भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर में बने हुए मसीह में स्थिर है, वचन में हम लोग चल रहे हैं, परमेश्वर के अगुवाई को हम अपने जीवन में ले रहे हैं, तो हमारे साथ जो परमेश्वर कर रहा है उसमें हमें आनंदित रहना है और उसमें बने हुए रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर हमें बड़े बड़े और कठिन कठिन बातों को सिखाता रहता है, बताता रहता है, हमें समझाता रहता है। वो जो बातें को हम लोग ऐसे मेरे साथ होने वाला है करके हम लोग नहीं जानते रहते हैं, इस योग्य हूँ मैं करके हम लोग नहीं जानते रहते हैं, वो उन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है और उस योग्य हमें बना देता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, मैं जगत के मूर्ख को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं, कहता है। वो जगत के मूर्खों को चुना है परमेश्वर है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसलिए यहाँ पर कहता है, तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें को बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता, जिसे हम अभी नहीं समझते, जिसे हम अभी नहीं जानते। हम लोगों के सामने संसार के लोग भी हमें क्या बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसे कुछ समझ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर के सामने हम दीन बनते हैं, शून्य बनते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो परमेश्वर अपने समझ से, अपने ज्ञान से हमें भरता है वो, और उन कठिन बातों को हमें वो बताता है, जिसे जब परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा तो संसार के लोग देख करके चकित हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हुआ, इसे समझ कहाँ से मिला करके, और वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। क्योंकि एक वचन कहता है, तुम जगत के ज्योति हो, कहता है, तो हमें ज्योति के समान चमकना है। जब हम ज्योति के समान चमकेंगे तो परमेश्वर के वचन में हम लोग बने रहेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब जाकर के हम के समान चमकेंगे और हमारे प्रकाश से और लोग प्रकाशित हो पाएगा। तो हम सही रास्ता में चलते रहेंगे, परमेश्वर से के अगुवाई के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमें लोग देखेगा कि पहले तो ऐसे नहीं थी या नहीं था, लेकिन अब ऐसे कैसे हो गया, इतना ज्ञान बुद्धि से कहाँ से मिला। ना तो ये
आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कहीं ये गलत रास्ता में चल करके तो ये सब चीज़ हासिल नहीं किया है करके। और जब आपके बारे में लोग जानेंगे लेकिन आप कोई गलत रास्ते में ही नहीं चले हैं, आप अपने से ही ये सब चीज़ हासिल किए हैं, तो और जानने की कोशिश करेंगे कि समझ बुद्धि ज्ञान आखिर इसको मिल कहाँ से रहा है, ऐसे करके। और वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। फिर आप वचन को, परमेश्वर के बारे में आप उनको बताओ भी, हाँ कि मैं पहले तो ऐसे था, मुझे कुछ समझ भी नहीं, मैं कुछ भी जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे हर एक बात को बताता है, मैं उसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी सहायता और मदद करता है करके, और वो लोग भी विश्वास करेंगे। तो ज्योति के समान चमकना मतलब हम लोग को खुद को ऐसे बनाना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, हमें कोई बुराई न रहे, ताकि और लोग हमें देख करके प्रभावित हो और वो परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करें, उसे हम बताएं और वो भी वचन में चल पाएं। तो हम मसीह में बने हुए हैं, तो हम ज्योति के समान चमकें। तब परमेश्वर हमें अपनी कठिन और बड़ी से बड़ी बातें को हमें बताएगा और सिखाएगा और लोगों के सामने हमें प्रकट करेगा और लोग जानेंगे। और हम लोग वचन देखते हैं यिर्मयाह 18 अध्याय के निकालते हैं। यिर्मयाह 18 अध्याय के 6 पद से देखेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय के 6 पद से, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं कभी काम नहीं कर सकता। यिर्मयाह वचन को निकालेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे 18 के 6 पद को। तो यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। अब कुम्हार है वो मिट्टी के साथ किस तरीका से काम करता है। परमेश्वर कुम्हार है वो मिट्टी को ले करके वो जैसे चाहता है वैसे वो आकार को दे सकता है। कुम्हार है वो मिट्टी को लेगा और ले करके वो जैसे चाहता है वैसे वो उसको आकार दे सकता है। वैसे आज हमारे परमेश्वर है वो हमें जैसे चाहता है वैसे वो बना सकता है, जैसे चाहता है वो वैसे हमें आकार दे सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम वो कठिन नहीं है, न कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। जिस प्रकार से कुम्हार के लिए मिट्टी से कुछ भी बनाना कठिन नहीं है, ना असंभव नहीं, क्योंकि वो उनके हाथों की वो रचना है, उसमें वो कला पाया जाता है और वो मिट्टी को जैसे चाहता है वैसे आकार दे सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें जैसे चाहता है वैसे वो बना सकता है। 7 को देखेंगे तो 7 में लिखा है इसी में से, यिर्मयाह 18 के 7 में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने को ठानी हो पछताऊंगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, न कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर कहता है कि क्या मैं कुम्हार के समान तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, कहता है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में रहते हो। जिस प्रकार से मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहता है उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के हाथों में हैं। जिस प्रकार से मिट्टी को कुम्हार अपने हाथ में लेकर के जैसे चाहता है वैसे आकार वो दे सकता है, जैसे चाहता है वैसे परमेश्वर भी हमारे साथ वो कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ पर जब हम 7वें वचन में देखते हैं तो इस वचन को देखें, समझे और इसको ना अपने हृदय में रख लें। बाकी वचन को
इधर मैं बता रही हूँ उसको सुनो या मत सुनो, लेकिन इन वचन को अपने हृदय में रख लो और परमेश्वर से भय मानो, परमेश्वर के भय मानो और परमेश्वर में स्थिर रहो। घमंड करो तो परमेश्वर पर करो, डरो तो परमेश्वर से डरो। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है 7वां वचन में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढांप दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। यदि परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग पाप में पड़े रहते हैं, अपराधों में, गुनाहों में पड़े रहते हैं, तो हमारे पाप, अपराध, गुनाह को देख करके परमेश्वर है हमें वो नष्ट करना चाहता है। वो नष्ट हमें करना चाहता है, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, जैसे निनवे देश के विषय में देखें, निनवे में पाप बढ़ गया था और परमेश्वर उस निनवे देश को नष्ट करना चाहता था। निनवे देश को परमेश्वर नष्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वहां जा करके वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया और उनको मन फिराव का संदेश सुनाया गया, तो वो लोग तुरंत मन फिरा लिए। वो लोग तुरंत मन फिराए, उपवास रखे, प्रार्थना किए, तो परमेश्वर है वो उस निनवे नगर को नष्ट नहीं किया, उसे बचा लिया। उसी प्रकार से यदि हम लोग पाप में पड़े हुए हैं, गुनाह में, अपराध में पड़े हुए हैं, और जैसे हमें सुसमाचार मिलता है और परमेश्वर के सुसमाचार को हम पा करके परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, तो परमेश्वर ठान लिए रहता है कि इसको मैं नष्ट करूँगा, कि इसके जीवन में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है करके। लेकिन जब हम वचन की ओर फिर जाते, परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, तो जितने विपत्ति हमारे जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है, हमें नष्ट करना चाहता है, उससे वो पछताता है और उसे हमारे जीवन से वो दूर कर देता है और हमारे जीवन में वो आशीष को लाता है। इसी का 9वां पद को देखते हैं और क्या कहता है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके विषय करने को कहा हो पछताऊंगा। तो जो लोग पाप में पड़े रहते हैं वो लोग परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं और अपने पाप को अंगीकार कर देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें जो नष्ट करना चाहता है, जो दुख तकलीफ उसके जीवन में लाना चाहता है, उसको वो दूर कर देता है, वो पछताता है और उसके जीवन में आशीष को लाता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमसे वो वादा कर चुका है कि हाँ, मैं तेरे जीवन में आशीष को लाऊंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा, ऐसे करके, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जब पाप करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा या और रोपूंगा। यदि परमेश्वर कहता है किसी जाति या राज्य, किसी लोगों के विषय में कि उसको मैं बनाऊंगा और उसे रोपूंगा, उसे और बढ़ाऊंगा, उसको फलवान करूंगा, उसके जीवन में आशीष को, अनुग्रह को लाऊंगा और उसके और आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे करके परमेश्वर है वो हमसे वादा किया रहता है, हमसे कहा, वो हमारे विषय में वो बोला रहता है। और उसके बाद जब तब यदि वे उस काम को करे जो मेरे दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके लिए कहने को कहा हो पछताऊंगा। तब परमेश्वर फिर से पछताएगा। जो भलाई हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता था, उससे वो पछताएगा और हमें वो नष्ट कर देगा। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को वो डाल देगा। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के भय माने, वचन में स्थिर रहे। प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन में बन रहे। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, पूरा दिन व्यस्त हैं, काम से हमें समय ही नहीं मिल रहा है, इस स्थिति में भी है, तब भी हमारे हाथ पैर तो काम कर रहे हैं ना, परंतु हम परमेश्वर है वो मन के जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मन को देखता है। तो हमारे मन है वो परमेश्वर की ओर लगे रहे। हम परमेश्वर से मन से प्रार्थना करते रहें, अपने हृदय में उसे प्रथम स्थान दें। हर बात में हम परमेश्वर को स्मरण करें। कोई भी हमसे गलत काम करवाता है, वहाँ पर हम तुरंत परमेश्वर के भय माने कि नहीं, अगर मैं इस गलत काम को करूँगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में धन लाएगा। कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं वो मुझे त्याग न दे, कहीं वो मेरे जीवन में काम करना बंद न कर दे। मुझे गलत काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। यदि मैं यहाँ पर गलत काम करूँ और परमेश्वर मुझे छोड़ दे, तब तो मैं कुछ भी नहीं, मैं तो नष्ट ही हो जाऊंगा। और यदि मैं यहाँ पर गलत काम ना करूँ और परमेश्वर के वचन में बना रहूँ,
तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, ऐसे करके हम सोचें और उस गलत काम को करने से मना कर दें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रहें। तब परमेश्वर हमारे संग और साथ बने रहेगा और जो वो हमसे वादा किया रहता है, जो हमारे विषय में वो कहा रहता है, उसको वो पूरा करेगा। और यदि हमें हमारे विषय में भविष्यवाणी हुआ है कि परमेश्वर आपके परिवार के, आपके घर को आगे बढ़ाएगा, ऐसे करके जितने मसीही भाई बहन है, कोई भी है जिसके विषय में ऐसे भविष्यवाणी हुआ है, अब भविष्यवाणी हुआ है तो उसको अब हम लोग अब सुन लिए, जान लिए, तो अब जान करके हम उसको पाने की इच्छा रखें और उसको पाने के लिए हम क्या करें, कैसे हम परमेश्वर में बने रहें, ताकि जो चीज़ हमें परमेश्वर देना चाहता है वो हमें दे और विलम्ब न करें। वो हम ही के ऊपर रहता है कि परमेश्वर हमें जो देना चाहता है उसको हम लोग देर से लें या जल्दी उसको प्राप्त करें। परमेश्वर के आशीष को हम देर से प्राप्त करें या जल्दी प्राप्त करें, वो हम लोगों के ऊपर में रहता है। हम जितना अधिक परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उतने जल्दी हमें वो आशीष है वो परमेश्वर से मिलेगा, वो चंगाई, वो छुटकारा है हमें परमेश्वर से मिलेगा। और यदि हम प्रार्थना में, वचन में और संसार से अलग होने में देर करेंगे, प्रभु को तो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए, उसे हम लोग अपने जीवन में ले लिए, लेकिन हमारे मन में वही सांसारिक बात है, बुराई भरा हुआ है, हमारे मन में वो गलत चीज़ भरा हुआ है, तो इस स्थिति में जो वादा परमेश्वर हमसे किया है उसे देने में वो देर करेगा, क्योंकि उसको लेने के योग्य ही हम नहीं बन पाए हैं, तो कहाँ से वो हमें देगा। तो पहले हमें उसको पाने के लिए उस योग्य बने, वो जितना वो हम ही लोगों के ऊपर है कि हम लोग परमेश्वर के आशीष अनुग्रह को हम कितने जल्दी लेना चाहते हैं। जितना जल्दी लेना चाहेंगे उतना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, वचन में बने हुए रहेंगे। संसार से उतने जल्दी हम संसार में रह करके संसार से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य के खोजी बनेंगे, स्वर्गीय वस्तु के खोजी बनेंगे, परमेश्वर को हम अपने प्रथम स्थान देंगे अपने जीवन में। तो ऐसे करेंगे तब हम उस अनुग्रह को परमेश्वर के हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर तो हमें देने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, वो हमेशा हमें भला ही वस्तु देना चाहता है, हमारे साथ भलाई ही करना चाहता है, हमें दुख और तकलीफ से छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम ही उसके वो नहीं फिरेंगे, पाप में, गुनाह में पड़े हुए रहेंगे, उसको लेने के योग्य ही नहीं बन पाएंगे, तो कहाँ से हमें देगा। घर में ही आप लोग देख लेना कि माँ बाप उस बच्चे के ऊपर विश्वास करते हैं और घर के हर एक कामों को उसके ऊपर डालते हैं जो घर में विश्वास योग्य रहता है और उसको करने के योग्य रहता है। बाकी लोगों को घर के बाकी लोगों को जो विश्वास योग्य नहीं रहते हैं उसके ऊपर काम को नहीं डालते हैं। तो हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में जो विश्वास योग्य रहेगा, क्योंकि परमेश्वर है वो मन को देखता है, तो जितना जल्दी हम लोग परमेश्वर के आशीष अनुग्रह को लेना चाहेंगे उतना जल्दी हम लोग परमेश्वर के कहे हुए वचन पर, उसके आज्ञा में हमें आगे बढ़ना है, उसमें स्थिर रहना है और उसमें बने हुए रहना है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेना है। तो यहाँ पर जो वचन है जो यिर्मयाह 18 के 7 और 9 वचन, इसको आप लोग याद रखो। जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, यदि उसको पाने के लिए हम उस योग्य नहीं बनेंगे तो वो आशीष हमें नहीं मिलेगा, वो हमसे छीन लिया जाएगा और उसके बदला में हमारे जीवन में श्राप आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या, अनेकों प्रकार के कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो आज हम धोखा में ना रहे कि परमेश्वर तो हमसे वादा कर चुका है, हमारे विषय में भविष्यवाणी हो चुका है, तो अब वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको पाने के लिए उसके योग्य हमें बनना पड़ेगा, तब जा करके वो हमें मिलेगा वो। तो आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में स्थिर रहें और उसके कहे हुए वचन पर हम बने रहें, संगति में बने रहें, क्योंकि हमारे हर एक परिस्थिति को परमेश्वर जानता है और उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के लिए समय निकालें और निकाल करके सहायता ले परमेश्वर से। वो परमेश्वर भी उस परिस्थिति से हमें निकालेगा। जैसे हम परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी समय निकालेगा और वो समय देगा। तो आज ज़रूरत है हम परमेश्वर के आशीष को लें या परमेश्वर के
क्रोध को हमारे जीवन में मौका दें, तो हम परमेश्वर के क्रोध को हमारे जीवन में मौका ना दें, परंतु परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह और प्रेम को भी हम लें, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई ठहर ही नहीं सकता और परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है ही नहीं, न कोई असंभव ही नहीं। जब वो जैसे चाहे वैसे हमारे साथ कर सकता है। जिस प्रकार से कुम्हार है वो मिट्टी के साथ जैसे चाहता है वैसे उसको आकार दे सकता है, जैसे चाहता है उसको बना सकता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के हाथों की रचना है। क्योंकि और हम लोग वचन देखेंगे निर्गमन 33:14 में है, यहोवा ने कहा मैं आज तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा ने कहा मैं आज तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो परमेश्वर में हमारे साथ चलने वाला है। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेंगे, परमेश्वर जो हमें आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा पर हम चलेंगे, तो क्यों ना परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेगा, वो हमारे भी इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें भला चीज, भला वस्तु देने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ चलने वाला है, अपने हमारे बोझ को उठा करके चलने वाला है। क्योंकि वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर, हमारे बोझ को उठा करके चलने वाला। यदि हम अपने बोझ परमेश्वर के ऊपर डालें, तब जो भी हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है, उन तमाम बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि बस छुड़ाने वाला तो परमेश्वर ही है। तब परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और उस बोझ को हम ही लेकर के, क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, अभी तो प्रार्थना कर रहे, खुद प्रार्थना कर रहे हो और दूसरे से भी प्रार्थना करवा रहे हो, अपने अब्बा से, पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हो और प्रार्थना के बाद फिर से मन में सोचे कि क्या होगा मेरे साथ, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, मेरे जीवन में जो दुख है, वो तकलीफ है, वो दूर होगा या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, फिर से वही सोच में डूब गए, तो ऐसे में हमारे बोझ को परमेश्वर नहीं उठाएगा, क्योंकि हम तो खुद अपने बोझ को उठा करके चल रहे हैं ना। लेकिन जब हम जान गए कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठा करके चलने वाला है करके, तो हम अपने हर एक बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, चाहे कोई भी दुख, तकलीफ, समस्या कुछ भी रहे और परमेश्वर के ऊपर अब भरोसा रखें, घबराएं ना। अब सोचें कि हमारे साथ परमेश्वर है, वो हमें हर एक दुख और तकलीफ से वो छुड़ाएगा। मैं तो उसी पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ, वही मेरे छुड़ाने वाला है। अब जैसे चाहे परमेश्वर वही मेरे साथ करे। पहले मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को, तो मैं तो अपने बोझ उठा करके चलती थी। अब मैं परमेश्वर को जान गई। अब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा करके, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके वचन कहता है। तो अब परमेश्वर की इच्छा है जैसे वो चाहे वैसे मेरे साथ वो करे। ऐसे करके हम हर एक बात को परमेश्वर पर डाल दें, तो हमें वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है। तो हम अपने हर एक बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालें। परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, यदि हम उसके वचन में बने हुए रहें, परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलें, तब ही परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। अब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संगति रख रहे हैं, लेकिन हमारा मन ही नहीं बदला है, तो इस स्थिति में परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। चंगाई मिलेगा, क्योंकि चंगाई इसलिए मिलेगा आपको कि वचन में कहता है विश्वास की प्रार्थना से जो रोगी है वो बच जाएगा, कहता है। तो विश्वास के प्रार्थना से, तो एक विश्वासी है, एक परमेश्वर के दास है, वो प्रार्थना करेगा अपने विश्वास से कि मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर कि इसे तू चंगा कर कर, तब तो उसे चंगाई मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ चलेगा, उसके लिए उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। उसी लोगों के साथ परमेश्वर चलेगा। आज हम लोग जैसे यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करवाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगा, अवश्य करके मिलेगा, क्योंकि एक विश्वासी से हम प्रार्थना करवा रहे हैं और उसके वो विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमें चंगाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि हम परमेश्वर को ग्रहण न करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम न चलें।
तब तक। तो आज जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें। क्योंकि और वचन कहता है, नीति वचन 16:3 में कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, कहता है। नीति वचन 16:3 में देखते हैं, तो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, कहता है। तो हम अपने हर एक काम, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, उन बातों को हम परमेश्वर के ऊपर डालें, परमेश्वर से सहायता मांगे, तो उन कामों में हम उसमें सिद्ध हो पाएंगे, वो काम सफल हो जाएगा हमारे जीवन से। भले इच्छा से करना चाहेंगे तब ना, मन में कुछ बुराई रहेगा, कुछ गलत चीज को ठाने हुए, किसी के हानि पहुंचाने के लिए ठाने हैं, किसी को लूटना चाहते हैं, किसी के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उन बातों को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे कि परमेश्वर, मैं आज उसके घर लूटने के लिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी सहायता करना कि घर के लोग मुझे ना देख पाए, मेरे लूटने में सहायता करना। तो ऐसे में हमारे साथ नहीं रहेगा परमेश्वर, परंतु हम भले इच्छा से हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और भले इच्छा से हम परमेश्वर जो भी काम करते हैं उसमें हम परमेश्वर की सहायता लेंगे, तो हमारे संग और साथ रहेगा और उस काम में हमें वो सफलता दिलाएगा। तो इस तरीका से परमेश्वर हमारे संग और साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक कामों में वो हमारे संग और साथ रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, न कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर है वो महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहोशू 23:10 अध्याय में लिखाया है, यहोशू 23:10 में, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके संग और साथ रहता है परमेश्वर। और जिसके साथ परमेश्वर है उसको कौन हरा सकता है। जिस प्रकार से दाऊद के साथ परमेश्वर था, दाऊद के साथ परमेश्वर था, तब दाऊद है वो गोलियत को मार दिया। वो यदि दाऊद के साथ परमेश्वर नहीं रहते तो वो छोटा सा था दाऊद, और गोलियत इतना बड़ा, उसे वो नहीं मार सकते। लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर था, तो एक छोटा सा बच्चा दाऊद है वो उतना बड़ा गोलियत को मार दिया। वो गोलियत के साथ उसके पूरा सेना था और दाऊद अकेला था, लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर था। तो जिसके साथ परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। तो जो गोलियत है उसको दाऊद अकेला हरा दिया, उसको अकेला नष्ट कर दिया। तो हम भी आज उसी प्रकार से जो गोलियत है, वैसे कई गोलियत को अकेले हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के परमेश्वर की सहायता लेकर के हरा सकते हैं। उन हर एक दुष्ट आत्माओं को, उन हर एक शैतान की युक्ति को हम निकम्मा घोषित कर सकते हैं, चाहे कितने भी लोगों में दुष्ट आत्मा क्यों न रहे। जो गोलियत है, और वही गोलियत आज लोगों के जीवन में काम कर, वही दुष्ट आत्मा आज लोगों के जीवन में काम कर रहा है, लोगों को आज अपने बस में करके रखा है। संसार जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, उसको पूरी तरह से दुष्ट आत्मा अपने कब्जे में करके रखा है। तो आज हम अकेले एक व्यक्ति प्रार्थना करके परमेश्वर से सहायता ले करके उन 1000 गोलियत को हम हरा सकते हैं और 1000 लोगों को बचा सकते हैं। तो बस जरूरत है आज हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन में चलना है और उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में लें। जिस प्रकार से यहोशू के साथ परमेश्वर था, यहोशू को जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया और परमेश्वर ने जो उसे वादा किया जिन राज्यों को देने का, उसे परमेश्वर ने उसे दिया।
जब यहोशू लड़ने के लिए जाता था तो परमेश्वर उसके साथ था, और यहोशू जब भी लड़ने के लिए जाते थे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उसके साथ जो आज्ञा देता उसी के अनुसार वो चलते थे, और चल करके वो पूरे जितने देश को परमेश्वर, जितने राज्य को परमेश्वर है वो यहोशू को देना चाहता था, उन सब राज्य को परमेश्वर है यहोशू को दिया। सब राज्य में वो विजय हुए, यहोशू है वो। उसी प्रकार से आज परमेश्वर भी हमारे संग और साथ है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार चलेंगे तो जितने लोग हैं परमेश्वर के, जो आज पाप में, गुनाह में, अपराध में पड़े हुए हैं, उन लोगों को हम बचा सकते हैं यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें तब, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लें तब हर एक आत्मा को हम बचा सकते हैं। आज हमें जरूरत है तो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार चलने की। क्या यहाँ पर यहोशू की किताब एक अध्याय के 8 पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। जो आज्ञा, जो इच्छा हमें परमेश्वर दे रहा है, जो बातें हमें इस वचन के द्वारा वो हमें सिखा रहा है, उन बातों को हम अपने हृदय में रख छोड़ें, वो हमारे दिमाग से कभी भी ना उतरे, हमारे हृदय में वो छप जाने पाए। इसे में दिन रात ध्यान दे रहना, और इसी बातों में हम दिन रात ध्यान दे, जो भी कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग देखें कि यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, परमेश्वर हमें क्या चाहता है इस काम को। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, और जो वचन में लिखा है उसमें चलने की हम कोशिश करें और उसमें चलें। जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है वो हमारे चित्त से ना उतरे, दिन रात उसे हम स्मरण करें और उसमें चलने की कोशिश करें और चलें भी उसमें, क्योंकि यदि हम लोग ऐसे करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम चल पाएंगे। जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब चलना स्टार्ट करता है तो वो चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो चलने की कोशिश करता ही रहता है। जितने बार भी गिरेगा उतने बार भी वो कोशिश करेगा, और इस तरीका से वो उठेगा, गिरेगा, उठेगा और गिरेगा और चलते रहते हैं, चलने की कोशिश करता रहता है बच्चा, और ऐसे दिन आता है कि वो आराम से चल पाता है। तो उसी प्रकार से हम भी इस व्यवस्था के पुस्तक में जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जो परमेश्वर हमें करने के लिए जो हमें आज्ञा देता है, जो सिखाता है, उसमें हम चलने की कोशिश करेंगे तो अवश्य एक दिन हम उसमें चल पाएंगे, उसमें हम स्थिर रह पाएंगे। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन उसमें चलने से हम कभी भी ना रुकें, तो अवश्य करके हम उसमें चल पाएंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और उसमें जब चलना हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो संसार के बात है, जो पाप, गुनाह, अपराध है, वो हमें करने के लिए कोई अगर बोल दे तो उसमें हमारा मन जाएगा नहीं और हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और ऐसे हम करेंगे तो हमारे हर एक काम, जो भी हम काम करना चाहेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो बिजनेस में और या कुछ भी और चीज़ में पैसा फंसाए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को नुकसान होता है, सफलता नहीं मिलता है। कोई और कुछ काम धंधा करते रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर को हम हर एक कामों में परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि जो नीति वचन 16:3 में है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो जो हम करना चाहते हैं, जिन मार्गों में चलना चाहते हैं, तो उन सब बातों को हम परमेश्वर के अधीन रखें और उसमें चलने की कोशिश करें और चलें, तो वो काम हमारे जीवन में सिद्ध हो जाएगा, हमें हानि नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम परमेश्वर की सहायता लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हर एक काम परमेश्वर के लिए संभव है। असंभव वाला बात है वो बाइबल पर कहीं पर नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये चीज़ है वो असंभव नहीं हो सकता ऐसे करके, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। जब समुद्र को परमेश्वर है वो 2 भाग में
बांट सकता है, आंधी तूफान को वो शांत कर सकता है, चट्टानों में से वो पानी की धारा बहा सकता है। जो बांझ कोख है उसको परमेश्वर है वो खोल सकता है। सारा थी वो उतने बूढ़ी हो गई थी, फिर भी उसको परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया। तो इन हर एक असंभव को जो आज संसार में देखेंगे तो ये बात है संसार में संभव है ही नहीं, जो बात परमेश्वर के लिए संभव है। तो क्या जो हम लोग आज चाहते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है आज तो वचन में बने रहने का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में रह ही नहीं सकते। हम वचन में बने हुए हैं, स्थिर हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो, और परमेश्वर के अगुवाई से हम चलेंगे तो 10 रुपया जहाँ पर हम लोग पैसा खर्च करके कुछ कमाना चाहेंगे वहाँ पर, तो उस 10 रुपये की जगह में हम लोग 100 रुपये कमाएंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। भले इच्छा से और ईमानदारी के साथ कमाने के लिए कहीं पर भी किसी भी धंधा बिजनेस में कुछ भी हम लोग पैसा फंसाते हैं तो वहाँ पर हमें नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर है विजय देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो हमें हर एक काम में सफल करने वाला है। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने और स्थिर रहने की जरूरत है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। परमेश्वर है वो महान है, हर एक असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। इन बातों को हम ध्यान रखें, ये हमारी चीज से कभी उतरने ना पाए कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, हम जाने। और एक वचन पढ़ते हैं लास्ट, 1 कुरिन्थी 5:17। 1 कुरिन्थी 5 के नहीं, 2 कुरिन्थी 5, 2 कुरिन्थी 5:17 यहाँ पर वचन करता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। तो अब हम मसीह में हैं तो हम अब एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब पुरानी बातें हैं वो सब बीत गई, अब सब बातें नई हो गई हैं। तो अब हम लोगों के लिए जो मसीह में है तो अब पुरानी बात हमारे जीवन से दूर हो गए, अब हम नए सृष्टि बन गए हैं, पुरानी बातें बीत गई। तो असंभव वाले और कठिन वाला बात हमारे अब जीवन में है ही नहीं, पुरानी बात अब बीत चुकी। पहले हम जब मसीह में नहीं थे तो हम असफल होते थे, कुछ भी करते थे उसमें असफल होते थे, कोई भी काम था वो हमारे लिए कठिन हो जाता था। लेकिन अब हम मसीह में हैं तो पुरानी बातें बीत चुकी है, अब हम नए सृष्टि बन गए हैं। तो अब हमारे लिए सब बातें नई हो गई, अब हमारे लिए कोई भी काम है वो असंभव है ही नहीं, हर एक काम है वो हमारे लिए अब संभव है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, स्वर्ग दूतों की उपस्थिति हमारे साथ है। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तब, अब मसीह में हैं और हम नई सृष्टि बन चुके हैं तब। यदि हम मसीह में तो हैं लेकिन नई सृष्टि नहीं बने हैं, पुरानी बातें बीती नहीं है हमारे जीवन में, पुरानी बातें को हम रखे हुए हैं, तब तो नहीं हो सकता।